हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने वैद्यनाथ प्रशस्ति के बारे में बात कर ली थी। जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है, इसके लेखक थे रूपभद्र। ये वैद्यनाथ प्रशस्ति थी, देखो, हमने कल बात की थी उदयपुर में जगत सिंह ने सहेलियों की बाड़ी का मतलब निर्माण कराया था। संग्राम सिंह ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। और इसने सीसारामा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उदयपुर में एक गांव था, और जय संग्राम सिंह ने अपनी मां के कहने पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर जो शिव भगवान का है। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेकर रूपभद्र था। यह हमें बादन वादा युद्ध की जानकारी देती है। प्रशस्ति मराठों ने चोट का वसूला था। जब मुगल कमजोर हो गए थे, मुगलों के बाद में कौन आ गए थे? मराठा। मराठा दिल्ली पर अधिकार करने महाराष्ट्र से आए थे। मराठा दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दिल्ली पर अधिकार करने से पहले इन्हें मालवा गुजरात को जीतना पड़ेगा। तो उसके बाद मराठों ने क्या किया? संग्राम सिंह से चोट कर वसूली की थी। मतलब 1 लाख, यदि संग्राम सिंह 1 लाख रुपए कमाएगा ना, 1 लाख आएंगे तो 25,000 इनको देने पड़ेंगे मराठों का। चोट वसूली लेना शुरू कर दिया, टैक्स। महाजन ने कहा कि संग्राम सिंह से कि हम तेरी रक्षा कर देंगे, अगर यदि तू हमें टैक्स नहीं देगा। महाजन बोलिए, अगर यदि संग्राम सिंह तू टैक्स नहीं देगा, मैं तो हम तुझे से लूट कर ले जाएंगे टैक्स। तो संग्राम सिंह से टैक्स वसूला। अब क्या होता है? एक हुरडा सम्मेलन होता है। यह 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मतलब जो जब महाराजा टैक्स लेने लगे तो सवाई जय सिंह आकर संग्राम सिंह से कहता है कि जैसे यदि ये ऐसे टैक्स लेते हैं, ये तो पूरे राजस्थान में टैक्स लेना आरम्भ कर देंगे। सवाई जय सिंह कहता है, फिर महाराज संग्राम सिंह कहते हैं कि इनके खिलाफ मतलब युद्ध करना चाहिए हमें। तो एक मीटिंग बैठानी चाहिए, सम्मेलन करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, वहां तो कैसे भगाए। तो 17 जुलाई 1734 को एक हुरडा हुरडा सम्मेलन के लिए एक मीटिंग तय कर दी थी। कितनी तारीख की मीटिंग हो? यहाँ सभी राजाओं को आना है। फिर क्या होता है? संग्राम सिंह 1784 में व 1734 में संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में अब इस मीटिंग को संग्राम सिंह का बेटा था जगत सिंह है, जिसने 1734 से 1751 तक शासन किया था। जगत सिंह सेकंड, जो संग्राम सिंह का अब यह इस मीटिंग में शामिल होता है। कौन? जगत सिंह। जो हुलदा सम्मेलन है, यह भीलवाड़ा में किया गया था। भीलवाड़ा में एक जगह थी, वहां थे सभी राजाओं ने तय किया गया था। सभी राजाओं ने मराठों के खिलाफ मतलब यह सम्मेलन किया गया था। तो यह हुलदा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी को होता भीलवाड़ा में। जगत सिंह सेकंड 1734 से 1751, यह संग्राम सिंह का बेटा था। तो संग्राम सिंह की तो मृत्यु हो गई। अब भाग कौन लेगा इस हुलदा सम्मेलन में? जगत सिंह सेकंड ने भाग लिया। तो कल आपने उतार लिया था इतना, तो आगे लिखूंगा मैं कि राजस्थान के राजाओं का मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। आगे लिखवाना है, आप उतार लीजिए इतने। बाड़ी का पता, अब सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, ये रूप बढ़ता है, ऐसे गलत होगा। रूप बढ़ता है ना, मैं बता रहा हूँ ना। अब राजस्थान के राजा आते हैं, सम्मेलन होता है। यह जगत सिंह सेकंड तो इस सम्मेलन का अध्यक्ष था। उसके बाद में देखो, जगत सिंह के बाद में सवाई सवाई जय सिंह आता है, आमेर जयपुर से। उस समय आमेर है ना, अब जयपुर बन गया था। बहुत सारे राजा आए थे, 9 राजा आए थे, 9। तो एक लाइन लिख रहा है, यह है सम्मेलन जय राजस्थान के राजा होगा। यह राजस्थान के
राजस्थान के यह सम्मेलन राजस्थान के राजाओं ने यह सम्मेलन राजस्थान के राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। मराठों के खिलाफ सम्मेलन मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन था। देखो, यह राजस्थान के राजाओं का मराठों के खिलाफ एक सम्मेलन, मतलब मराठा को भगाना चाहते थे राजस्थान के राजा। देखो कौन कौन आए थे। जगत सिंह सेकंड, यह तो था मेवाड़ का। जगत सिंह सेकंड का था मेवाड़ का, और यह इसका अध्यक्ष था। हुलदार सम्मेलन का अध्यक्ष था। हुलदार सम्मेलन की जो बैठक थी वह 17 जुलाई 1734 को हुई। दूसरा था सवाई जय सिंह। जो सवाई जय सिंह है यह आया था जयपुर से। एक आया था अभय सिंह आया था मारवाड़ से। और एक आया था भक्त सिंह आया था नागौर से। एक आया था जोरावर सिंह बीकानेर से। जोरावर सिंह आया था बीकानेर से। राज सिंह आया था किशनगढ़ से। राज सिंह आया था किशनगढ़ से। और गोपाल पाल आया था करौली से। दुर्जन साल आया था कोटा से। दुर्जन साल आया था कोटा से। और हुआ था दलेल सिंह, यह आया था बूंदी से। दलेल सिंह कहाँ का था? बूंदी का। जो यह राजस्थान के राजाओं का मराठा के खिलाफ एक सम्मेलन। राजस्थान के राजा आते हैं, एक जगह मीटिंग होती है। मीटिंग में निर्णय क्या है कि मराठा को हम भगाएंगे, उन्हें वो जो ये टैक्स लेते हैं चोट का, इसको हम नहीं देंगे, और इससे मराठा के खिलाफ क्या करेंगे, हम युद्ध करेंगे। तो जगत सिंह सेकंड था, यह मेवाड़ का राजा था, और यह इसका अध्यक्ष था। हुलदार सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? जगत सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह यह जयपुर से आया था। अभय सिंह जो मारवाड़ का था। भक्त सिंह यह नागौर का था। जोरावर सिंह बीकानेर का है। राज सिंह किशनगढ़ का था। गोपाल पाल करौली का है, करौली से आया था। दुर्जन साल कोटा से आया था। दलेर सिंह बूंदी से आया था। जगत सिंह सेकंड मेवाड़ से आया था, ये इसका अध्यक्ष है हवलदार सम्मेलन का। सवाई जय सिंह आया था जयपुर से, और अभय सिंह आया था मारवाड़ से। भक्त सिंह आया था नागौर से। जोरावर सिंह आया था बीकानेर से। राज सिंह आया था किशनगढ़ से। गोपाल पाल आया था करौली से। दुर्जन साल आया था कोटा से। दलेल सिंह बूंदी से आया था। तो ये 9 राजा आए थे इस हवलदार सम्मेलन में। अब उतार लीजिए, फिर आके लिखवाएंगा मैं। उतार लीजिए आप।
अब इस जो सम्मेलन हुआ था इसके कुछ निर्णय लिए गए थे। पहले तो यह निर्णय लिया कि सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे राजा की सहायता करेंगे एक दूसरे राजा की सहायता करेंगे और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। रामपुरा में बस इन्होंने पता लगाया कि इस टाइम मराठे कहाँ हैं, वो थे मालवा में कहा रामपुरा में। तो अभी तो मतलब वर्षा है, वर्षा ऋतु चल रही है। तो सवाई जयसिंह है वर्षा ऋतु होने के बाद में मतलब मराठों के खिलाफ हम खुद ही युद्ध कर देंगे। तो वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद मराठों के खिलाफ युद्ध किया गया था। लेकिन इस युद्ध में सवाई जयसिंह के अलावा कोई नहीं गया था। सवाई जयसिंह केवल अकेला गया था, उसे मराठों ने कूट पीट कर भगा दिया था। सवाई जयसिंह जाता है और वह कूट से सवाई जयसिंह के साथ इन्होंने धोखा किया। ये एक भी नहीं गए थे, सवाई जयसिंह जाके कूट पीट के आ जाता है मराठों से। तो सम्मेलन के निर्णय अब आगे हेडिंग डालनी है, वो सम्मेलन के निर्णय। इस सम्मेलन के निर्णय क्या थे? सम्मेलन के निर्णय। जो सम्मेलन के निर्णय थे, पहले तो देखो, पहली बात तो थे सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। मराठों के खिलाफ एक दूसरा राजा दूसरे की सहायता करेगा। एक दूसरे की सहायता करेंगे और दूसरी है कि सम्मेलन के निर्णय में वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। है ना? ये दो बात है कि सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे राजा की सहायता करेंगे आपस में, ना। वर्षा ऋतु होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सवाई जय सिंह जाता है और वही खुद कहा जाता है मराठों से। अब आपको लिखना है हुरडा सम्मेलन का महत्व। हुरडा सम्मेलन का महत्व। देखिए, इस सम्मेलन का महत्व था कि राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण जो यह सम्मेलन था यह असफल हो गया था। और खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजाओं में दूसरी शक्ति के खिलाफ मतलब एकता दिखाई दी गई थी इस सम्मेलन के कारण। तो आपको पॉइंट लिखना है
राजाओं राजाओं के राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण आपसी मतभेदों के कारण आपसी मतभेदों के कारण मतभेद के कारण खुलना सम्मेलन राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण हुल्ला सम्मेलन असफल हो गया था असफल असफल हो गया था। दूसरी बात थी खानवा युद्ध के बाद खानवा युद्ध के बाद खानवा युद्ध के बाद खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजाओं में राजस्थान के राजस्थान के राजाओं में राजस्थान के राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ किसी दूसरे शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी एकता दिखाई दी थी। देखो सम्मेलन के निर्णय सभी राजा मराठा के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। बहुत सारे तो होने के बाद रामपुर हमें मराठा के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। हुल्ला सम्मेलन में राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण हुल्ला सम्मेलन असफल हो गया था। आपसी मतभेद वो उसकी राजा दोनों राजा आपस में बुराई करने लगे तो यह सम्मेलन क्या होगा असफल हो गया। खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी थी। मतलब राजस्थान के राजा एक जगह बैठे थे। जो पहले तो राजस्थान के राजा सांगा के टाइम बैठे थे और खैर अभी बैठे हैं। मतलब क्या तो पहले बैठे थे और खैर आज एकता दिखाई दिया। तो अब एक चीज उल्टी है कि जो जगत सिंह था, हम जगत सिंह सेकंड के द्वारा मत गया। जगत सिंह क्या करता है अपने पिताजी संग्राम सिंह से चाबी मांगने जाता है जगमंदिर की, जो पहले बनवाया गया था ना जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। तो जगत सिंह सेकंड कहता है कि उसके पिता संग्राम सिंह कि पापा जी मैं तो पिकनिक मनाने जाऊंगा, आप मुझे जगमंदिर की चाबी दे दो। तो संग्राम सिंह मना करे तुझे जगमंदिर की चाबियां नहीं मिलेगी और जगमंदिर महल पे चोला जिले के नाम था ना उसकी चाबी नहीं मिलेगी और तू जगमंदिर की चाबी उसे मिलेगी तू जिसे जिसे स्वयं को जगमंदिर बनवाना पड़ेगा। तो जगमंदिर महल में तो क्या किया वो जगत सिंह सेकंड ने भी क्या करवा दिया उदयपुर में जगमंदिर महल बनवा दिया भाई उसी के बगल में उस महल के बगल में उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह निवास करेगा इस महल में जगत निवास महल। तो ऊपर उतार लीजिए इतना उतार लीजिए फिर आपको एक लाइन दिखाएंगे फिर धारावाही विधान दिखेंगे जगत सिंह सेकंड के उतार लीजिए ना। जगत सिंह सेकंड ने उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण कराया था और इसके दबाई विधान थे नेकाम नेकाम और देवकान
जोधाबाई फुले थे, उनकी पुस्तक थी। उतार लिया, ठीक है, तो उतार लिया था। तो आपको एक लाइन लिखनी है। उदयपुर में इसने जगत सिंह सेकंड ने इसने जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। उदयपुर में इसने जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। महल का निर्माण करवाया था। जो उदयपुर में इसने जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। किसने? जगत सिंह सेकंड ने। तो अब आपको लिखना है जगत सिंह के दरबारी विद्वान। जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान। जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान के दो। पहले का नाम था नेकराम। इसकी बुक थी, पहली बुक थी, दो पुस्तक लिखी थी नेकराम ने। पहली थी जगत विलास। दूसरी थी शिकार भाव। मतलब शिकार की जानकारी। शिकार में शिकार, जगत सिंह ने शिकार करना उसकी जानकारी। जगत विलास, देखो नेकराम की दो पुस्तक थी, जगत विलास, शिकार भाव। दूसरा दरबारी विद्वान था देवकर्ण की पुस्तक थी वाराणसी विलास। ये आपको पता है वाराणसी कहाँ है? काशी और बनारस में, काशी बनारस को वाराणसी कहा जाता है, इसमें स्थित है वाराणसी। मोदी जी चुनाव कहाँ से लड़ते हैं आपको पता है? वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। तो देवकर्ण की पुस्तक थी वाराणसी विलास। अब देखो, जो देवकर्ण है यह इस जगत सिंह का दीवान था। जगत सिंह सेकंड इसका दीवान का मतलब ऐसे तो ज्यादा हमको एक नहीं, हमको दीवान मानते हैं। दीवान का मतलब था ये वित्त मंत्री था देवकर्ण। इस वित्त मंत्री था तो इसे क्या कहा जाता है? राजा का दीवान कहा जाता था। तो जगत सिंह का दीवान था। ये लिखना है। यह कौन? देवकर्ण। यह जगत सिंह सेकंड का दीवान था। दीवान मतलब वित्त मंत्री था तो इसे क्या कहा जाता था? दीवान। देखो, उदयपुर में इसने जगत निवास महल का निर्माण करवाया। किसने? जगत सिंह सेकंड ने। जगत सिंह सेकंड ने दरबारी विद्वान था। जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान, ऐसे दरबारी विद्वान निकला। आपको याद है जगत सिंह के दरबारी विद्वान थे। जगत सिंह के दरबारी विद्वान थे नेकाम, जिसकी पुस्तक थी जगत विलास और शिकार भाव। दूसरा दरबारी विद्वान है देवकर्ण, इसकी पुस्तक थी वाराणसी विलास। यह जगत सिंह सेकंड का दीवान था। अब ये तो जगत सिंह का शासन खत्म हो गया। अब एक राजा होता है मेवाड़ में, अगला राजा भीम सिंह। अगला राजा था भीम सिंह। मेवाड़ के तो खत्म हो गया। अब अगला राजा होता है मेवाड़ का भीम सिंह। अब ये तो मर जाता है,
मरने के बाद में अगला राजा होता है भीम सिंह जो है 1778 से 1828 तक रहा। तो आप बता दीजिए फिर भीम सिंह के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे भीम सिंह के बारे में। अगला राजा था मेवाड़ का, उतार लिया होगा आपने। अगला राजा है मेवाड़ का भीम सिंह। भीम सिंह 1778 से 1828 ईस्वी तक शासन किए थे, है ना। मेवाड़ का था। अब क्या होता है देखो, अब देखो ये क्या है मेवाड़। देखो ये भीम सिंह कहाँ का है, मेवाड़ का। कौन सा वंश, गोहिल वंश का। गोहिल वंश था ना। मेवाड़ का था भीम सिंह। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। इधर को है राठौड़ वंश, मारवाड़। मारवाड़, यह मारवाड़, यह मेवाड़, है ना। तो यहाँ मारवाड़ में था राठौड़ वंश। देखो यहाँ का राजा था, यहाँ का राजा था भीम सिंह। यहाँ का राजा भी कौन था, भीम सिंह। भीम सिंह का भाई था मान सिंह। मान सिंह देखो अभी मैं समझाऊंगा आपको ना। देखो मेवाड़ में किसका वो शासन था, मेवाड़ में गोहिल वंश थे। मेवाड़ का राजा कौन था, भीम सिंह। भीम सिंह की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। अभी कृष्णा कुमारी का भीम सिंह ने सोचा कि अब कृष्णा कुमारी का हम शादी करेंगे। तो भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई देखी आसपास। तो भीम सिंह ने देखा कि मारवाड़ के राठौर वंश का एक भीम सिंह है राजा, उससे शादी करेंगे, किसकी, कृष्णा कुमारी की। तो मेवाड़ के भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के भीम सिंह से करवा दी थी। तो कृष्णा कुमारी की सगाई किससे करवाई, भीम से, भीम भीम सिंह से। भीम, देखो कृष्णा कुमारी की शादी किससे होगी, भीम सिंह से। फर्स्ट सगाई करवा दी थी भीम सिंह से। अब भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है थोड़े दिन बाद में। ब्याह सगाई हुई थी लेकिन शादी नहीं होती। शादी से पहले क्या हो जाता है, भीम सिंह मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब भीम सिंह मर जाता है, कोई दिक्कत को। भीम सिंह मरने के बाद में अभी क्या करते हैं, मेवाड़ के तो भीम सिंह है। अब कृष्णा कुमारी का सगाई, क्योंकि भीम सिंह तो मर गया, अभी कृष्णा कुमारी की सगाई करवाई थी इन्होंने। ये सगाई करते हैं जयपुर के एक, जो आमेर है, पहले पहले आमेर है ना, अब जयपुर बन गया था। तो जयपुर, जयपुर का एक राजा था जगत सिंह। वो जगत सिंह नहीं है मेवाड़ का, ये अलग जगत सिंह है, ये जयपुर का राजा है। तो ये जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड। ये कहाँ का था, जयपुर का। यह जयपुर में जो ये जगत सिंह सेकंड, ये कौन से वंश का है, कछुआ वंश।
जो पहले वाले जगत सिंह था वो तो गोहिल वंश था, ये जय जगत सिंह कछवाहा वंश का था जयपुर में। अब क्या करता है जो भीम सिंह है मेवाड़ का, वो तो भीम सिंह तो मारवाड़ का भीम सिंह तो मर गया। अब कृष्णा कुमारी की सगाई मां हो गई, तो भीम सिंह सोचता है मेवाड़ का कि मेरी राजकुमारी की सगाई अब इससे करा दूं, जगत सिंह सेकंड से। जयपुर का राजा था जो कछवाहा वंश का, तो कृष्णा कुमारी की सगाई इससे करा दी जगत सिंह सेकंड से। दूसरी सगाई हुई कृष्णा कुमारी की, दूसरी सगाई इससे करवाई थी जगत सिंह सेकंड से ना। अब क्या होता है, अब भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में अमान सिंह राजा बना मारवाड़ का। अमान सिंह ने कहा कि मेवाड़ के भीम सिंह से कहा कि तुमने कृष्णा कुमारी की सगाई तो हमारे हमारे मेरे भाई से की थी भीम सिंह। तो इन्होंने बोला कि मेवाड़ वालों ने, मेवाड़ के भीम सिंह ने कहा कि तेरा मान सिंह तेरा भाई भीम सिंह की तो मृत्यु हो गई, अब हम सगाई तो हमें जयपुर के जगत सिंह सेकंड से करा दी। अब तो मान सिंह कहता है कि यदि तुम सगाई है ना, जो हमारे हमारे हुई थी सगाई, तो हमारी आनी चाहिए, रानी हमारी आनी चाहिए। मान सिंह बोलता है हमारी शादी होनी चाहिए, राठौड़ मारवाड़ में होनी चाहिए शादी, जयपुर में नहीं होनी चाहिए। तो मान सिंह कहता है कि हमारी बुराई हो जाएगी, नहीं तो मतलब भाई सगाई हो गई तो सगाई टूट टूट गई तो मतलब बुराई तो होगी ना इनकी, भाई अपमान अपमान हो जाएगा मतलब इनका। तो अब इधर से जगत सिंह बोलता है, जगत सिंह सेकंड, ये मान सिंह कहता है कि जगत सिंह सेकंड से बोल दो कि हम करेंगे शादी कृष्ण कुमार से। अब जगत सिंह सेकंड कहता है कि मैंने सगाई कर ली, अब मैं छोड़ूंगा तो हमारी बुराई हो जाएगी इधर से। तो कृष्णा कुमारी आपस में दोनों में क्या हुआ, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह में दोनों आपस में लड़ने लगे कि भीम सिंह से कह दिया कि कहते तू इधर को का बाद शादी कह दो। तो दोनों आपस में, कृष्णा कुमारी का शादी तो नहीं हुई, लेकिन दोनों आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया दोनों में, मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के बीच में। इनके बीच में एक युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली गिंगोली पर्वतसर का युद्ध मान सिंह के बीच हुआ, पर्वतसर का युद्ध, दोनों के बीच युद्ध होता है, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, कृष्णा कुमारी को शादी के चक्कर में। गिंगोली पर्वतसर का युद्ध है यह डीडवाना में, डीडवाना नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, डीडवाना माँ आता है ना। यह युद्ध हुआ था जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड वैसे मान सिंह के बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है, किसके चक्कर में, कृष्णा कुमारी को लेकर, है ना। तो इस युद्ध में, अब इस युद्ध में कौन जीत जाता है, जगत सिंह जीत जाता है। इस युद्ध में इस युद्ध में जगत सिंह की जीत हुई, जगत सिंह की जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। जो जयपुर का जगत सिंह था ना, वो कछवाहा वंश का, उसकी जीत हुई इस युद्ध में। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई थी। देखो इस युद्ध में कौन जीता है, जगत सिंह, मान सिंह हार जाता है। अब क्या होता है, जग जगत सिंह सेकंड जगत सिंह सेकंड इसे मतलब एक अमीर खान नामक एक पिंडारी था, एक ने उतार लीजिए, एक बहुत उतार लीजिए आप। एक अमीर खान पिंडारी था, वह पैसे लेकर हर कोई को मार देता था। यदि आपने पैसे 2 लाख दे दिए तो वो दूसरे के खिलाफ हो जाएगा। तो जगत सिंह ने उसको 1 लाख रुपए दिया था अमीर खान पिंडारी को। और अमीर खान पिंडारी मान सिंह के पास जाता, मान सिंह से बोलता है कि मान सिंह बोलता है कि अमीर खान पिंडारी को कि तुझे कितने मतलब अमीर खान पिंडारी है ना, जगत सिंह ने सेकंड ने अमीर खान पिंडारी को 1 लाख रुपए दे रखे थे कि तू मान सिंह को मार दे। मान सिंह के पास गया तो मान सिंह से बोला कि मुझे जगत सिंह ने 1 लाख दे रखे, तू कितना देगा, तो उन्हें 2 लाख, तो तूने जगत सिंह को मार दे। मान सिंह ने कहा कि अमीर खान ने तू इसको मार दे जगत सिंह को। फिर क्या हुआ, जगत सिंह को मार दे, तो जगत सिंह को मार दे तो उसने कहा ओके, तो उसने कहा जगत सिंह ने मान सिंह ने कहा अमीर खान पिंडारी से कि तू ऐसे कर, जो भीम सिंह है मेवाड़ का भीम सिंह, इससे जाके बोल दे
भीम सिंह का एक सामंत था अजीत सिंह, मेवाड़ का सामंत था अजीत सिंह। जो अमीर खान पिंडारी अभी अजीत सिंह के पास जाता है, जो भीम सिंह का मतलब सामंत था, मेवाड़ का सामंत था। वह उससे जाके बोलता है कि मान सिंह, राजा मान सिंह ने कहा है कि कृष्णा कुमारी का शादी मुझसे करवा दो, मतलब मान सिंह से करवा दो, जगत सिंह सेकंड से मत करवाओ। तो यह बात पता चली, मतलब राजा भीम सिंह को, भीम सिंह से बोले कि शादी किससे होगी, मान सिंह शादी करेगा कृष्णा कुमारी से, जगत सिंह से मत कहा। तो मान सिंह ने कह दी, मान सिंह का जो अमीर खान पंडा उसने बोल दिया किससे, भीम सिंह का। अब भीम सिंह ने अपने सेनापति वह मतलब सामंत को बुलाया अजीत सिंह को। उसने कहा कि इधर से दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो अब क्या करें, युद्ध हो रहा है दोनों में, मतलब युद्ध से पहले ही की बात थी कि युद्ध हो रहा है दोनों में, तो अब क्या किया जाए, सैनिक मर रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाए। भीम सिंह मेवाड़ का, भीम सिंह ने कहा कि मेरी राजकुमारी इसको कृष्णा कुमारी को जहर दे दे। यह बात कृष्ण को पता लग गई, कृष्णा कुमारी को, तो कृष्णा कुमारी ने अब स्वयं को जहर खा लिया, और कृष्णा कुमारी सोची कि मेरे चक्कर में जगत सिंह और मान सिंह दोनों आपस में इतनी बड़ी सेना लड़ रही है, मर रहे हैं, तो कृष्णा कुमारी ने जहर खा लिया और मर गए। जब कृष्णा कुमारी मर गई, तो ना कृष्णा कुमारी की शादी न तो इससे हुई, न इससे हुई, और कृष्णा कुमारी मर जाती है 1817 में, भीम सिंह और गुरु शासन ने। अब फिर जो भीम सिंह है, ये दोनों आपस में युद्ध में लड़ते हुए मर गए। और जो भीम सिंह 1828 में क्या हुआ, उस समय मराठों का दौर चल रहा था भारत में, अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे, मराठे। तो अंग्रेजों ने कहा कि यदि हम मराठों को भगाना चाहते हैं, तो मराठों ने मतलब अंग्रेजों ने किसके साथ संधि की, मेवाड़ के भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है कि आपस, अंग्रेजों तुम युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब मेवाड़ वाले तुम्हारे साथ हैं। तो 1828 में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, और यह युद्ध समाप्त हो गया था, और दादा भाई विद्वान तक किशन जी आ रहा। तो आपने बता लिया होगा। तो अब लिखना है, अब आपने लिख लिया एक लाइन कि इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत है। अब लिखना है आमिर खान पिंडारी, आमिर खान पिंडारी तथा आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह जो मेवाड़ का सामंत था, इससे जाके बोली थी आमिर खान पिंडारी अजीत सिंह के कहने पर, अजीत सिंह चुंदावत के कहने पर, अजीत सिंह चुंदावत के कहने पर, अजीत सिंह चंदावत के कहने पर, अजीत सिंह ने किससे बोली, भीम सिंह से बोली कि हम यदि रानी को, कृष्णा कुमार को जहर दे दे, तो युद्ध समाप्त बंद रुक जाएगा। तो अजीत सिंह ने किससे की, अजीत सिंह चंदावत के कहने पर, भीम सिंह के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देने का, कृष्णा कुमारी ने स्वयं जहर लेके मर गई थी। चंदावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर जहर दे दिया गया, जहर दे दिया गया था। अगर ये नहीं बोलते तो जहर नहीं देती, खाती हो, है ना। तो अब एक लाइन लिखना, 1818 ईस्वी में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, संधि कर ली थी। भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है 1818 में। अब इसका धारावाहिक विद्वान था, भीम सिंह का धारावाहिक विद्वान,
भीम सिंह का दवाई विद्वान, इसका दवाई विद्वान था किशन कृष्णाजी 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 आड़ा। कृष्णाजी आड़ा इसका दवाई विद्वान था किसका? भीम सिंह का। इसकी पुस्तक थी भीम विलास। इसकी पुस्तक भीम विलास। ये हो गया आपका मेवाड़ का इतिहास खत्म। मेवाड़ में जो घुइल वंश का शासन था वो खत्म हो गया आज। तो कल हम घुइलों ने डूंगरपुर प्रतापगढ़ पे भी राज किया था, तो कल हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का इतिहास। तो आज आप देखो, अमीर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चंदावत के कहने पर अजीत सिंह चंदावत ने भीम सिंह से कहा कि हम रानी को जहर दे देंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण कुमार ने खुद ही जहर लेकर जहर दे दिया गया था। 1858 में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। दवाई विद्वान था भीम सिंह का कृष्णा जी आड़ा। जो भीम इसकी पुस्तक थी भीमविलास, बुक बराबर भीमविलास। अब हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का इतिहास। हम आप बता लीजिए। हम पढ़ेंगे डूंगरपुर का इतिहास। मैं हेडिंग डाल दूंगा डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर में घुइल वंश का शासन था। पहला राजा था सामन सिंह। डूंगरपुर का पहला राजा था सामन सिंह। यह मेवाड़ का घुइल राजा था। 2-3 लाइन लिख देंगे फिर आपको पता लग जाएगा। आपको डेली याद करना है ना। आपको वीडियो मैं जो पढ़ाया हूँ आपको समझ तो आ रहा है ना। चलो आप यहाँ ताली होगा तो नई हेडिंग डालो अगले पेज से, डूंगरपुर का इतिहास। नए पेज से लिखना है आपको ना, नए पेज से लिखना है डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास। अब इसमें लिखा है डूंगरपुर में घुइल वंश का शासन था। घुइल वंश का शासन था। डूंगरपुर में किसका शासन था? घुइल वंश का। पहला राजा था डूंगरपुर का, पहला राजा था सामन सिंह। डूंगरपुर का पहला राजा था सामन सिंह। यह मेवाड़ का घुइल राजा था। यह मेवाड़ का राजा था। पर यह मेवाड़ का अब कल समझा दूंगा आपको लिखने का। मेवाड़ का घुइल राजा था। यह मेवाड़ का घुइल राजा था 1178 ईस्वी में। जिसने 1178 ईस्वी में कीर्तिपाल सोनगार को हटाकर कीर्तिपाल सोनगार को इसने इसे हरा दिया था। जो कीर्तिपाल सोनगार ने इसे हरा दिया था। किसे? सामन सिंह को हरा दिया था मेवाड़ में। कीर्तिपाल सोनगार ने इसे हरा दिया था। किसे? सामन सिंह को हरा दिया था तथा यह वागड़ चला जाता है। अर्थात यह कौन? सामन सिंह वागड़ चला जाता है। वागड़ चला गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।